हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। हम आप लोग के लिए आज बायो का क्लास लाए हैं। इसमें एक वीडियो बन चुका है, नेक्स्ट वीडियो है उसी चैप्टर का है। ठीक है। तो आज हम लोग बायो के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए यह जो है सभी एग्जाम के लिए है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, या कि जीके सब में कॉमन रहता है। ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि सब में जीके डिफरेंट रहता है, सब में जीके कॉमन ही रहता है। इसी यही दिमाग में रहना रखना है कि अरे तो बीपीएससी लिखा हुआ है, बिहार दरोगा लिखा हुआ है, तो बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जीके सब में कॉमन रहता है। इसलिए आप लोग सब ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक है जो द्विजगत सिद्धांत से होती है। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत मतलब द्विनाम द्विजगत है, द्विजगत मतलब पादप जगत और जंतु जगत, द्विजगत से होती है। इन्होंने किसने, कैरोलस लिनियस ने जीवों को जंतु जंतु जगत मतलब किंगडम एनिमल और पादप जगत मतलब किंगडम प्लांट में बांटा है। कैरोलस लिनियस ने दो जगत में बांटा है, एक हो गया जंतु जगत और दूसरा हो गया पादप जगत। ठीक है। इसीलिए कैरोलस लिनियस को इसीलिए दो जगत में बांटने के कारण दो जगत में बांटने के कारण कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हम लोग जवाब क्या देंगे? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने द्विजगत सिद्धांत दिया था। वह द्विजगत किस किस में बांटा है? तो जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। ठीक है। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। दो जैसे कि मानव क्या होता है? होमो सैपियंस होता है, एक होता तो होमो सैपियंस होता है। आगे हम देखेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा से दो शब्दों से मिलकर बना है जी? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश का नाम, पहला जो शब्द होता है वंश का नाम होता है। पहला जो शब्द होता है वो होता है वंश का नाम। पहला शब्द होता है वंश का नाम और दूसरा जो होता है उसको स्पेसीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं जाति। पहला शब्द जो हो गया है वंश हो गया और दूसरा हो गया जाति हो गया। ठीक है। जो पहला शब्द होता है, जो पहला शब्द होगा वह पहला शब्द जो होगा जेनरिक्स नेम, जिसको बोलते हैं वंश नाम, वंश। और दूसरा जो होता है, दूसरा शब्द जो होता है वो स्पेसीज जाति होता है। जैसे होमोसेपियंस हम लोग जानते हैं, होमोसेपियंस। तो होमो क्या हो गया? वंश हो गया। होमोसेपियंस होमो क्या हो गया? तो वंश हो गया। और स्पेसीज क्या हो गया? तो उसका जाति हो गया। कोई भी राना टिग्रीना, राना राना टिग्रीना टिग्रीना। ठीक है। राना टिग्रीना। तो राना क्या है? राणा जो है वंश हो गया और टिग्रीना उसका जाति हो गया। ठीक है। ये जो राणा टिग्रीना किसको बोलते हैं कि मेढक को। इसका वैज्ञानिक नाम है मेढक, मेढक। ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेढक है। ठीक है। हम लोग जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है जी? मेढक है। ठीक है। आइए
आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर एच विक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। टोटल टोटल जो है आर एच विक्टर जो है आर एच विक्टर आर एच विटकर आर एच विटकर इन्होंने टोटल जगत को 5 भागों में विभाजित किया है। टोटल को कितने भागों में विभाजित किया है? आर एच विटकर ने टोटल जीव को जगत नामक के 5 बड़े वर्गों में विभाजित किया है। तो पहला वर्ग में विभाजित किया है, पहला वर्ग में जो विभाजित किया है वो पहला देखिए हो गया मोनेरा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा में कवक, तीसरा में कवक, चौथा में पादप और 5वां में जंतु। जीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया है? तो आर एच विटकर। टोटल जो है किसने विभाजित किया है? तो आर एच विटकर, आर एच विटकर किसने विभाजित किया जी? तो आर एच विटकर। जीवों को जो 5 जगत में विभाजित किया है किसने किया है? आर एच विटकर ने किया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आर एच विटकर ने किया है। तो पहला हम लोग के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, पहला कौन है? मोनेरा, दूसरा कौन है? प्रोटिस्टा, तीसरा कौन है? कवक, चौथा कौन है? पादप और जंतु जगत में विभाजित किया। कौन विभाजित किया है? तो आर एच विटकर। कब किया है? तो 1969 ईस्वी में विभाजित किया है। क्वेश्चन पूछता है कि आर एच किस वैज्ञानिक ने जंतु जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया है? जीवों को 5 जगत में विभाजित किया है। तो आर एच विटकर किया है। कब किया है? तो 1969 ईस्वी में किया है। ठीक है, कौन कौन जगत में किया है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, हम लोग समझ गए। आगे बढ़िए। हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोनेरा जो है यह एक कोशिकीय प्रोक्रिएटिक जीवों का समूह है। हम लोग जानते हैं जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रोक्रिएटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। जिसमें केंद्रक का अभाव होता है ना, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है उसको प्रोक्रिएटिक बोलते हैं। जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो मोनेरा में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको प्रोक्रिएटिक जीव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह मोनेरा जो है यह एक कोशिकीय प्रोक्रिएटिक जीवों का समूह है। ठीक है, मोनेरा जो है एक कोशिकीय प्रोक्रिएटिक जीवों का क्या है? ये समूह है। अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है, बताए थे कि मोनेरा में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग। इसमें से कोई भी सेल विकसित नहीं होता है। ठीक है, इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। जो मोनेरा में जो होता है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, मोनेरा में है, मोनेरा के अंतर्गत जितना भी जीव आता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव रहता है। पोषण स्तर पर ये स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी, मृतजीवी या परजीवी होता है। या स्वपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है, मृतजीवी भी होता है और या परजीवी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे इसका उदाहरण है जीवाणु। जीवाणु किसमें आता है जी? जीवाणु इसम जीवाणु हो गए, इसम मोनेरा में आता है। इसम किस में आता है?
मोनेरा, मोनेरा, इसमें किस में आता है? मोनेरा से। दूसरा है जीवा नीलहरित शैवाल हो गया, नीलहरित शैवाल, नील नीलहरित नीलहरित शैवाल, ठीक है, नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया, साइनो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यस, ये सब किस में आता है? माइकोप्लाज्मा। चौथा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये सब किस में आता है? ये सब आता है मोनेरा जगत में आता है, ठीक है। मोनेरा में कौन कौन आ गया? तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आता है। मोनेरा में हम लोग क्या क्या पढ़े? मोनेरा में केंद्रक नहीं पाई जाती है, इसमें इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। यह जो है यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है और प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें सेल वाल भी नहीं पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसे हम ध्यान में रखते हुए आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रोटिस्टा में क्या क्या अति है। देखिए प्रोटिस्टा, इनमें एक कोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हम लोग मोनेरा प्रोकैरियोटिक में और प्रोटिस्टा किस में आता है? यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। पादप जो है, क्वेश्चन पूछेगा जंतु एवं कवक के बीच, देखिए 3 को पॉइंट आप लिखिएगा, बोलेगा पहला है पादप और जंतु के बीच, पादप जंतु एवं कवक के बीच, जंतु एवं कवक के बीच, कवक के बीच कड़ी का काम कौन करता है? जंतु एवं कवक के बीच कड़ी का काम कौन करता है जी? तो पादप करता है, ठीक है, पादप, पादप। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? सजीव और सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? कड़ी का काम कौन करता है, बताइए। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी निकाल के नोट कर लीजिएगा। तो यह विषाणु करता है। कौन करता है जी? विषाणु करता है। जंतु एवं कवक के बीच पादप करता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे कि जंतु एवं कवक के बीच कड़ी का काम कौन करता है? पादप करता है, जंतु और कवक, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो विषाणु करता है, ठीक है। आओ हम लोग और पढ़ेंगे आगे, ठीक है, 2-3 को और बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। पादप जो है जंतु एवं कवक के जगत के बीच कड़ी का काम करता है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोटिस्टा में जो है ना, प्रोटिस्टा में कुछ में कोशिका
कोशिका भित्ति